दोस्तों, भारत के अंदर जिस प्रकार से भारतीय युवा, भारतीय महिलाएं, भारतीय पुरुष इन बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनसे कुछ होना जाना नहीं है। इंसान का कर्म प्रधान होता है। जो गीता है उसके 11वें अध्याय के अंदर निष्काम कर्म योग की बात की गई है। लेकिन भारत के अंदर अभी हाल ही में हाथरस का केस हुआ है, उसमें 122 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद में एक केस और सामने निकल कर आ रहा है और वो है राजेंद्र कालिया, जो कि यूके के अंदर रह रहा है। वहां पर महिलाओं का उसने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है और एक नया केस ही सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, हम लोग भले ही पूरी दुनिया के ऊपर विश्वास कर ले, लेकिन जब तक हम अपने पेरेंट्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर सबसे ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हमेशा जीवन के अंदर ठोकर खाते रहेंगे। ये जितने भी बाबा वगैरह देख रहे हैं आप लोग, अगर आप वाकई में आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इनके पीछे भागना छोड़िए और आपके घर के अंदर ही जो सबसे बड़े भगवान हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनको पूजना शुरू कर दीजिए। जीवन में हर चीज हासिल होगी। अभी हाल ही में मैं कुछ दिन पहले वाराणसी के अंदर गया हूं, बनारस गया हूं, और बनारस के जो घाट है, गंगा आरती वहां पर देखी। लेकिन बाहर निकलते वक्त एक दीवार के ऊपर लाइन लिखी हुई थी, एक स्लोगन लिखा हुआ था कि गंगा का विचार ही गंगा का स्नान है। बताइए अब आप, क्या कभी आपने गंगा का विचार किया है? गंगा का विचार कभी नहीं किया और गंगा के अंदर, नदी के अंदर 1000 डुबकी आपने लगा ली तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले आप गंगा का विचार तो कीजिए। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इस बाबा के बारे में कि आखिरकार इसने किस तरीके से महिलाओं को इन्फ्लुएंस किया, और यूके की जो कोर्ट है उसने 10 मिलियन जो स्ट्रिलिंग है वो इसके ऊपर क्या किया है, पूरी तरीके से यहां पर एक बेसिकली फाइन जो है वो लगाया है। तो इसके बारे में बात करते हैं, कौन है ये व्यक्ति। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि 122 लोगों की जान गई है हाथरस के अंदर। वहां पर जब ये भीड़ बाहर निकल रही थी तो सकरी गली थी और बाहर निकलने की होड़ के अंदर ये घटना जो है वो घटित हुई है। तो और ये भाग भी चुका है ना। हेड कांस्टेबल से ये वीआरएस लेके, मतलब वहां से नौकरी छोड़ के, और फिर ये बाबा बन चुका था। एप्लीकेशन हमारी लॉन्च हो चुकी है, आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जैसे हम लोग इस बाबा की बात करें, ये बाबा जब महिलाओं का सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है तो ये डेफिनेट है कि वो पोर्नोग्राफी देखता होगा। यहां तक कि जो हाथरस के अंदर केस हुआ है भोले बाबा का, उसके ऊपर भी आरोप है कि उसने महिलाओं के प्रति यानी कि सेक्सुअल जो हरेसमेंट है वो भी किया था। यहां तक कि एक विशेष कमरा जो है वहां पर भी बना हुआ था। तो डेफिनेट बात है पोर्नोग्राफी देखते होंगे ये लोग, तभी जो है वो आज इस कगार पर पहुंचे हैं। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। 75 टेक्निक्स मैंने आप लोग को बताई है कि आप लोग पोर्नोग्राफी से कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे आप लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं, एडिक्शन को। आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत मेहनत इसके अंदर की गई है। आप लोगों को वाकई में सक्सेस हासिल होगी। अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, बिजनेस को अच्छा करना चाहते हैं, जरूर इस कोर्स को एक्सेस कीजिएगा। बहुत कुछ वैल्यूज हमने इसके अंदर ऐड की है। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं 31 डेज के अंदर, मैंने 31 टेक्निक्स को वहां पर जिक्र किया है और आप लोगों का जो अल्कोहल कंजप्शन है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा और बंद ही हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग, ये जो व्यक्ति है ये है राजेंद्र कालिया। अभी इसकी एज है 68 ईयर्स, 68 साल की उम्र है, और इसकी जो शिष्या हैं उनके पास में अपनी सेवाएं करवाता है। छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर वहां पर इसने प्रसिद्धि हासिल की। इसके अंदर देखिए कि ये जो बाबा है, एक महिला शिष्या के, यानी कि महिला शिष्या जो है वो इसके पैर छू रही है और पैर छूने के बाद आशीर्वाद ले रही है। ठीक है, क्या कहानी है इसकी, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। खुद को भगवान बताता है और कहता है कि मैं ही ये निर्धारित करूंगा, डिसाइड करूंगा कि तुम लोग नर्क में जाओगे या फिर स्वर्ग में जाओगे। खुद की एक फोटो जो है वो हमेशा आश्रम में लगाकर रखता था, बहुत बड़ी फोटो है, और खुद को एक भगवान जो है बताता था और ये कहता है कि मैं ही तुम्हारा भला कर सकता हूं, तुम्हारा स्वर्ग और नर्क जो है मैं डिसाइड करूंगा। ऐसे बाबा जो है वो घूमते रहते हैं। तो बाबाओं के पीछे जाने से पहले आप अपने मन को टटोलिए और अपने घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं उसमें भगवान को ढूंढिए, सब कुछ हासिल होगा। मंदिर जाने से पहले भी आप अपने पेरेंट्स में भगवान को देखिए। तो बेसिकली कहानी क्या है वो सुनिए आप लोग। ये जो व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान बता रहा है, ये इंसान 21 साल की उम्र के अंदर यूके जाता है। यूके में जाने के बाद वहां पर इसने चमत्कार दिखाना शुरू किए। नींबू से खून निकालना ये अपने चमत्कारों के अंदर शामिल करता था। हाथ में आग लगाना, ये चमत्कार इसके शामिल थे।
जैसे यूके के अंदर जाता है तो वहां पर बाबा बालकनाथ का एक मंदिर बनवाता है 1983 के अंदर। बनवाने के बाद इसने चमत्कार दिखाना शुरू किया और वो चमत्कार दिखाते दिखाते ये कहानियां भी सुनाता था, झूठी वीडियोस दिखाता था और कहता था कि मेरा एक बार हिमाचल प्रदेश के अंदर भारत में एक्सीडेंट हुआ था, मेरे दोनों पैर जो है वो टूट चुके थे, बाइक मेरी स्लिप हो चुकी थी, एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद में मैं बिल्कुल ठीक हुआ, चमत्कार से मैं ठीक हो गया। और उस चमत्कार की कहानियां ये कई बार सुनाया करता था। ये पंजाब का रहने वाला है, पंजाब का रहने वाला है, नाम है राजेंद्र कालिया और वहां पर जाकर चमत्कार दिखाए। लेकिन साथ में एक कहानी और है। 4 महिलाओं ने इसके ऊपर जो है वो केस दर्ज किया है। 4 महिलाओं ने इसके ऊपर केस दर्ज किया है। उनकी उम्र, एक की उम्र 48 साल है, एक की उम्र 37 साल है, एक की उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास बताई जा रही है और चौथी महिला के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन चौथी महिला ने भी केस दर्ज किया है। अगर सबसे पहली वाली हम लोग महिला की बात करें तो ये कहती है कि मैं छोटी उम्र के अंदर ही, कम उम्र के अंदर ही इस बाबा से मिलने के लिए यहां पर आई थी और तब से ही अपने बच्चे के साथ में, शादीशुदा है, बच्चे के साथ में ही यहां पर हर वीक 3 सेशंस लिया करती थी। धीरे धीरे बाबा ने जो है इन्फ्लुएंस किया और ये बाबा के जाल में फंस गई और तब से लेकर आज तक जो है बाबा इसका हरासमेंट कर रहा था। दूसरी जो है वो ये कहती थी कि मुझे एसिड अटैक की धमकियां मिलती थी कि अगर बाहर जाकर ये राज खोल दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर एसिड अटैक करवा दूंगा। ऐसी कई बातें जो है वो बाबा ने उस महिला से की और उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया। एक महिला ने कहा कि मेरे साथ में 1327 बार रेप जो है वो बाबा ने किया है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी। और अब जाकर ये भांडा जो है वो फूटा है। ये व्यक्ति यूके के वॉरविक शायर का रहने वाला है। ये वॉरविक शायर एक शहर है, ठीक है, वहां का ये रहने वाला है और वहां पर जाकर अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े। ये क्लेम करते हैं बड़े बड़े, लेकिन आप इनके पीछे ना जाएं। खुद के ऊपर विश्वास रखें, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखें, वही आपको सही राह जो है वो दिखा सकते हैं। और कई भी परेशानी आती है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए, आप उनसे अनुभव लीजिए और तब आप बहुत अच्छा वर्क जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो वही मैं लाइन दोहराना चाहूंगा कि गंगा का विचार ही गंगा का स्नान है, ठीक है। तो रेफर्स टू हिमसेल्फ, ये गॉड ऑन अर्थ, भगवान जो है धरती पर वो मैं हूं, ऐसा ये क्लेम करता है। और वहां की यूके जो कोर्ट है उसने 8 मिलियन पाउंड, लगभग हम लोग कह सकते हैं 10.64 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज के लिए इसके ऊपर फाइन लगाया है। लिविंग गॉड, जीता जागता एक भगवान अपने आप को बताता है। उत्तर प्रदेश की अभी हाथरसी घटना हुई है ना, सैकड़ों लोग वहां पर मरे हैं 1983 के अंदर, आफ्टर मूविंग टू द यूके फ्रॉम पंजाब, है ना। तो पंजाब से यूके पहुंच जाता है और वहां पर जाकर सिद्ध बाबा बालकनाथ जी सोसाइटी ऑफ कॉवेंट्री, इसके साथ में जुड़ जाता है। उसका हेड था ये, राजेंद्र कालिया इसका नाम है और इस तरीके से इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। आई होप आप लोगों को चीजें काफी क्लियर हो चुकी होंगी, इसलिए खुद पर विश्वास रखिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि जीवन के अंदर आप लोग कर सकते हैं। देखिए, मंदिरों के अंदर तब तक भीड़ बढ़ती जाएगी जब तक भारत के अंदर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। आज देखिए मंदिरों की हालत क्या है, मंदिरों के अंदर इतना चढ़ावा क्यों आ रहा है। भगवान कहता है कि यार मैं तुमको दे रहा हूं, तुम मुझे ही वापस दे रहे हो। तुम्हारे पास में वो पैसा पहुंचा कैसे, मैंने तो दिया था, मेरे माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा और तुम वापस मुझे दे रहे हो, उसको किसी गरीब के कल्याण में लगा हुआ। तो जब जब भारत के अंदर गरीबी बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, मंदिरों के अंदर भीड़ जो है वो बढ़ेगी। आज हर मंदिर की यह हालत है, वो घर में भगवान को नहीं ढूंढता है, वो मंदिर में जाके भगवान को ढूंढता है। हां, बिल्कुल एक मंदिर के अंदर जाने से आत्म शांति मिलती है। मैंने भी कई बार कहा है आपको अपने सेशंस के अंदर कि मंदिर जाकर भगवान के साथ में हम लोग जो है कन्फेस करते हैं कि जो भी हमने किया है उसके लिए, तो वो तो एक अच्छी बात है, एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद वो श्रद्धा जो है वो आपको घर पे भी मिल सकती है। इसलिए पहले घर से शुरुआत करें और फिर मंदिर के अंदर आप लोग जाएं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए, आप लोगों की क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, 75 डेज का हार्ड चैलेंज। मैं कहता हूं कि अगर आप अपने स्टडीज के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, तो एक बार आप इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा। 75 दिनों तक लगातार मैंने लाइव सेशन लिए हैं और आप लोगों के लिए सेशन बनाया था, बहुत मेहनत इसके अंदर लगी थी। अगर आप लोग वाकई में इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। काफी वैल्यूज इसके अंदर है। ये मान के चलिए कि 350 रुपीज में आप लोग के लिए कोर्स अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।